आप देख रहे हैं जेके मारिफ अपडेट में आपका मेज़बान शाहिद। दोस्तों, इस वक्त पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में तशवीशनाक सूरत हाल बनी हुई है। पाकिस्तानी फ़ौज और पुलिस ने फायरिंग करके गुज़िश्ता रात 14 लोगों को हलाक कर दिया है और आज भी लगातार अवाम और इंतज़ामिया के दरमियान झड़पें जारी हैं। वहाँ से मौसूल होने वाली तस्वीर और वीडियो से साफ ज़ाहिर होता है कि किस तरीके से निहत्ती अवाम पर तशद्दुद किया जा रहा है और अवाम इस वक्त सड़कों पर निकल चुकी है। रावलाकोट में हज़ारों लोग जमा हैं जो मुजफ्फराबाद की तरफ बढ़ना चाहते हैं और अवाम सिर्फ अपने हुकूक की लड़ाई लड़ रही है, अपने बुनियादी हुकूक का मुतालबा कर रही है, लेकिन उन्हें रोकने के लिए, उनकी आवाज़ को दबाने के लिए इंतज़ामिया और पुलिस हर हद पार कर चुकी है। और वहाँ की जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की काल पर गुज़िश्ता 1.5 महीने से लोग अपने कारोबार, दुकानें सब कुछ बंद करके सड़कों पर हैं, लेकिन हुकूमत उनके मुतालबात को तस्लीम करने के लिए राज़ी नहीं है। वहीं गुज़िश्ता रोज़ 27 जुलाई को जब उन्होंने वहाँ के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद की तरफ लॉन्ग मार्च का फैसला किया तो आगे बढ़ने पर उन्हें मज़ाहमत का सामना करना पड़ा। झड़पें हुई, जिसके बाद क्रॉस फायरिंग में 14 लोग मारे गए, उनकी कीमती जानें ज़ाई हुई और दर्जनों लोग ज़ख्मी हो गए। चलिए पूरे मामले को समझते हैं कि वहाँ की आवाम और हुकूमत के दरमियान तसादुम क्यों हुआ। पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर की जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी, जिसका नाम सबसे ज़्यादा चर्चे में रहा और वही इस वक्त इस सारे मामले को लीड कर रही है। दरअसल ये कमेटी 2023 में वजूद में आई और आवाम के हुकूक़ के लिए लगातार आवाज़ उठाते रहे। महंगी बिजली, आटे की कीमतों में इजाफा और माशी मसाइल के ख़िलाफ़ ये आवाज़ उठाते रहे। आवाम के दिलों में इन्होंने जगह बना ली। फिर जब पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में कानून साज असम्बली के इंतखाबात नज़दीक आए, जिसमें टोटल 53 नशिस्तें हैं और 12 उनमें से मखसूस नशिस्तें हैं जो मुहाजिरीन जम्मू कश्मीर के लिए मुख्तस हैं, इस वक्त जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों में मुक़ीम हैं। अवामी एक्शन कमेटी ने इन 12 मखसूस नशिस्तों को ख़त्म करने का मुतालबा किया ताकि मकामी लोगों को ज़्यादा सियासी इख्तियारात और नुमाइंदगी हासिल हो। मामला अदालत तक पहुंचा तो अदालत ने असम्बली की इन 12 मखसूस नशिस्तों को आइनी करार देते हुए बरकरार रखा, जिस पर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने इस फैसले के ख़िलाफ़ एहतजाज और हड़ताल का ऐलान किया और साथ ही हुकूमत ने जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी पर पाबंदी आयद कर दी और उसे कलअदम करार दे दिया। मुतअद्दिद रहनुमाओं के ख़िलाफ़ मुकदमात दर्ज हुए, गिरफ्तारियाँ शुरू हुईं, जिसके बाद एहतजाज, मुजाहिरों और झड़पों में मज़ीद इजाफा होता गया और अब पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर की सूरत हाल काफ़ी बिगड़ चुकी है। जगह जगह लोग धरने दे रहे हैं, मुजाहरे कर रहे हैं, कारोबार सब काम ठप करके अपने मुतालबात को तस्लीम करवाने के लिए निकल चुके हैं। और अब जो लोग इस वक्त रावलाकोट में जमा हैं, बड़ी तादाद में, हज़ारों की तादाद में जमा हैं, उनको रोकने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद की तरफ बढ़ना चाहते हैं और वहाँ जाकर धरना देना चाहते हैं, अपने हुकूक मनवाना चाहते हैं, अपने मुतालबात मनवाना चाहते हैं, लेकिन उनकी आवाज़ को दबाने के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारे पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, जो इंसानी, अखलाकी और जमहूरी तर्ज के बिल्कुल ख़िलाफ़ है, बल्कि निहत्ती अवाम पर सरासर जुल्म है।